अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्वापोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक सिस्टम को मिलाकर ऑर्गेनिक तरीके से फसल हासिल की जाती है। एक्वापोनिक सिस्टम को समझने के लिए आपको हाइड्रोपोनिक सिस्टम वाली वीडियो देखनी होगी, जो कि पहले से ही मेरे चैनल पर मौजूद है। एक्वापोनिक सिस्टम में फसल का सारा दारोमदार आबी हयात जैसा कि मछलियों वगैरह पे होता है। ये आबी हयात फसल के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं। एक्वापोनिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, हम सदियों से इसको कुदरती तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि जिस ज़मीन को दरिया का पानी दिया जाता है वो ज़रखेज़ होती है, उसमें फसल अच्छी होती है और ज़्यादा पैदावार देती है, क्योंकि दरिया के पानी में पहले से ही बहुत से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि दरख्तों, जानवरों और फिश वेस्ट के पानी में डिकम्पोज होने से हासिल होते हैं। और जब ये पानी फसल को मिलता है तो फसल इस पानी से वो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेती है। एक्वापोनिक सिस्टम में भी इसी इकोसिस्टम को आर्टिफिशियली बनाया जाता है और फिश वेस्ट से फसल ग्रो की जाती है। एक्वापोनिक सिस्टम में एक टैंक या तालाब में मछलियाँ रखी जाती हैं और दूसरी तरफ फसल लगाई जाती है। मछलियों को जब खुराक दी जाती है तो वो इसे खा के अमोनिया रिलीज़ करती हैं। अमोनिया को नाइट्रेट्स और फिर नाइट्रोजन में तब्दील किया जाता है। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रोजन किसी भी पौधे के लिए सबसे अहम न्यूट्रिएंट होता है। जब ये पानी फसल की जड़ों से गुजरता है तो फसल इससे नाइट्रोजन हासिल कर लेती है और पानी दोबारा फिश टैंक में जाता है। पानी के इस साइकिल की वजह से मछलियों को फ्रेश एयर मिलती है और पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। पानी रिसाइकिल होने की वजह से साफ़ भी हो जाता है। एक्वापोनिक एक नेचर फ्रेंडली सिस्टम है। इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से फसल तैयार होती है। पानी की बचत तो होती ही है, साथ में महंगी खादों से भी छुटकारा मिल जाता है। एक्वापोनिक सिस्टम का बहुत से फ़वाइद हैं। सबसे अहम, आर्टिफिशियल खादों से छुटकारा मिलता है और फसल को ऑर्गेनिक खाद से ग्रो किया जाता है। फसल के साथ साथ फिश फार्मिंग भी होती है। पानी की 95% बचत होती है। किसी भी जगह पे एक्वापोनिक सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। नुकसानदेह जड़ी बूटियों और खेत के कीड़ों से छुटकारा मिलता है। इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से दूसरे परिंदे और जानवर महफूज रहते हैं। जो लोग पहले से ही फिश फार्मिंग कर रहे हैं वो अपने फार्म की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके मछलियों के साथ साथ ताज़ा सब्जियां भी हासिल कर सकते हैं। एक्वापोनिक सिस्टम में ज़्यादातर वो सब्जियां लगाई जाती हैं जिनका दौरानिया कम है और वो तकरीबन 1 से 2 माह में तैयार हो जाती हैं, जैसा कि लेटस, कैबेज, कुकम्बर और स्पिनच वगैरह। इन सब्जियों को लगाने का मकसद एक्वापोनिक की रनिंग कॉस्ट को मेंटेन रखना है। अगर इसमें 6 माह में तैयार होने वाली फसल लगा दी जाए तो रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए इन सब्जियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है ताकि थोड़े वक्त में मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल की जा सके। एक्वापोनिक सिस्टम में पीएच और टीडीएस का बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर किसी वजह से पीएच लेवल कम या ज़्यादा हो जाए तो या मछलियाँ मर जाएंगी या पौधे। एक्वापोनिक सिस्टम को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि जितने न्यूट्रिएंट्स फिश टैंक से हासिल हों, पौधा सारे के सारे न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर ले। अगर पौधों की तादाद कम होगी और टैंक से हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स की तादाद ज़्यादा होगी तो पौधा अपनी ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा और बाकी अजाफी न्यूट्रिएंट्स दोबारा फिश टैंक में चले जाएंगे, जिससे पानी में नमकियात की मिकदार बढ़ जाएगी, जो कि मछलियों के मरने का बायस बनेंगे। जिन लोगों को ताज़ा सब्जियों की फ्राहमी नहीं है वो इस तरह के मिनी सिस्टम्स अपने घर या बैकयार्ड में लगाकर ताज़ा सब्जियां और मछलियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।